एक गांव में एक चाय वाला था। उसका नाम रामू ही था। रामू की चाय का स्वाद सभी को बहुत पसंद था। उसकी चाय की खुशबू गांव की हर गली में फैल गई थी। लेकिन रामू एक बहुत ही लालची आदमी था। वह हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के लिए चाय के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिला देता था। ग्राहकों को पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास होने लगा। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने इस लालच का पता लगा लिया। वह ग्राहकों को सच्चाई बताने लगा और रामू की दुकान पर नहीं गया। जब रामू को पता चला तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने अब अपनी चाय में पूरा पैसा वापस करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके ग्राहकों की विश्वास और सम्मान फिर से वापस आ गए। रामू ने सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि ईमानदारी से ही लोगों का विश्वास और सम्मान जीता जा सकता है। इस घटना ने रामू को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। वह अब अपने व्यवसाय में ईमानदारी से काम करता था और अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम चाय प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। रामू की दुकान फिर से उसके पुराने गौरवशाली दिनों की तरह धूमधाम से चलने लगी। लोग अब उसकी चाय की सराहना करते थे और उसकी दुकान एक प्रसिद्ध स्थान बन गई। रामू ने देखा कि ईमानदारी और सच्चाई का ही रास्ता सफलता की ओर ले जाता है। वह अब अपने जीवन में लालच को दूर, समझदारी और सच्चाई से आगे बढ़ने का संकल्प किया। रामू ने अपनी दुकान के साथ साथ समाज के लिए भी योगदान देना शुरू किया। वह गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाता और उन्हें मुफ्त में चाय पिलाता। उसने एक छोटी सी पुस्तकालय भी अपनी दुकान के पास स्थापित की, जिसमें गांव वालों को पढ़ाई के लिए किताबें मिलती थीं। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने व्यवसाय को सफल बनाया, बल्कि उसने समाज के लिए भी कुछ किया। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसने सच्ची सफलता प्राप्त की। रामू के उदाहरण ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि लालच का रास्ता सफलता नहीं दिलाता। वे उनके व्यवहार और नेतृत्व का आदर्श बन गए। उनकी पहल से गांव में लोगों के बीच एक सामाजिक परिवर्तन आया। लोग अब अपने काम में ईमानदारी और समर्थता लाने लगे और सामाजिक उन्नति के लिए मिलकर काम करने लगे। रामू की चाय की दुकान अब न केवल एक व्यावसायिक सफलता थी, बल्कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम ही बन गई थी। वह लोगों के बीच एक समर्थ नेता बन गए थे, जो समृद्धि और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करते थे। रामू के योगदान ने गांव के लोगों को नए सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से कई युवा लोग भी सक्रिय हो गए और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो गए। रामू की चाय की दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बन गई। लोग उसके दुकान पर न केवल चाय पीने आते थे, बल्कि उन्हें एक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता था। रामू के उदाहरण ने साबित किया कि छोटे व्यवसाय से लेकर समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में लालच के साथ न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का संकल्प किया। रामू का ये उदाहरण लोगों के मन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। वे अब लालच की जगह समाज की सेवा में अपना समय और ऊर्जा निवेश करने लगे। गांव में समाज के सही वर्गों ने मिलकर उनका समर्थन किया और उनकी दुकान को समृद्धि और सफलता मिली। रामू की चाय वाली दुकान ने गांव को एक एकता और सामर्थ्य का प्रतीक बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता का रहस्य न केवल धन या लालच में है, बल्कि ये ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी में भी छिपा होता है। रामू की कहानी हमें ये बताती है कि सफलता का असली आधार आत्मनिर्भरता, सामाजिक समर्थन और सेवा भाव है। रामू की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें अपने काम को दिल से करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समर्थ होना चाहिए। उसने लालच और बदले की भावना को पीछे धकेलकर समाज के लिए काम किया, जिससे उसकी दुकान के अलावा उसका समाज भी प्रगति कर सका। साथ ही हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। रामू ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने का निर्णय लिया, जिससे उसकी दुकान को फिर से लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ। इस तरह रामू की कहानी हमें एक सकारात्मक संदेश देती है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच्चे रहना चाहिए और अपने काम में प्रेम और समर्थ होना चाहिए।